उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास आज इटखोरी पहुंचे सड़क मार्ग से। वहां इटखोरी पहुंचने पर झंडा चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस की शक्ल में पूर्व मुख्यमंत्री भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां पहले से उपस्थित सैकड़ों कार्यकर्ताओं समेत चतरा सांसद कालीचरण सिंह, सिमरिया विधायक कुमार उज्ज्वल और लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने उनका स्वागत किया। और इस गहमागहमी के बीच कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने भद्रकाली के गर्भगृह में भी पूजा अर्चना की। पुरोहितों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कराई और उसके बाद शिव मंदिर पहुंचने पर पुरोहितों ने विधिवत भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना कराई। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा भी कि जब वो जापान गए थे तो जापान की संस्था जायका के साथ इस स्थल पर बौद्ध स्तूप निर्माण को लेकर 400 करोड़ के निवेश की डील भी हुई थी, लेकिन राज्य सरकार इस और ध्यान नहीं दे रही है। अगर यहाँ टूरिज्म को डेवलप किया जाए तो इससे राज्य का भी विकास संभव हो सकता है। ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार जो इस 3 धर्म का संगम था, बौद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, तो मेरी योजना थी कि वैश्विक स्तर पर या बौद्ध का स्तूपा बने। अभी चाइना में सबसे बड़ा स्तूपा है, तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्तूपा हमें यहाँ बनाना था। और जापान जब मैं गया था तो जापान में जायका एक संस्था है जो 1 रुपये में लोन देता है, तो 400 करोड़ की हमने उससे सहमति भी ले ली थी। अब सरकार को चाहिए पहल करके वो पैसा लाकर, ताकि दुनिया का बौद्धिस्ट इस हमारे भद्रकाल मंदिर के प्रांगण में है, जिससे ना हमें सिर्फ विदेशी मुद्रा प्राप्त होगा बल्कि हमारी राज्य की अर्थव्यवस्था। कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने नेपाल हाउस में सभी डायरेक्टर्स के साथ बजट को लेकर बैठक की। बैठक के बाद मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 24 फरवरी से विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में हम तैयारी कर रहे हैं कि सत्र में बजट को लेकर क्या क्या पेश करना है। सभी लोगों से इसके लिए सुझाव भी लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को जानकारी होगा, 24 फरवरी से झारखंड विधानसभा का शुरुआत होना है और ये बजट सत्र है। और इस सत्र में पूरे साल का जो भी बजटीय खर्च है उसको हम लोग विभाग के माध्यम से पेश करने वाले हैं पटल पे। और मैं चाहती थी कि मैं चीज़ों को समझूं कि हम लोग क्या पेश करने वाले हैं, किन चीज़ों पे इस वित्तीय वर्ष हम लोगों का ध्यान रहेगा, क्या चीज़ें हमारे फोकस में हैं। और उसी के अनुसार बहुत सारे नए सुझाव भी दिए गए हैं, क्योंकि जब से मैंने प्रभार लिया है विभाग का, लगातार फील्ड में और अधिकारियों से और कर्मचारियों से एक संपर्क बना के हम लोगों ने रखा है और समझने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ क्या आवश्यकताएं हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ लीकेजेस हो रही हैं। और उन तमाम चीज़ों को आज चर्चा में लाया गया और उसी अनुसार आने वाला वित्तीय वर्ष का बजट हम लोग तैयारी कर रहे हैं। झरिया विधायक रागिनी सिंह के कतरास मोड़ स्थित पुराने कार्यालय में गोलीबारी की गई, जिसके बाद रागिनी सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें डराने के लिए ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दी है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। झरिया थाने में विधायक रागिनी सिंह ने लिखित शिकायत की है। झरिया पुलिस मामले की गंभीरता से लेते हुए पड़ताल कर रही है। फुटेज में दिखाया जा रहा है और बाद में रागिनी सिंह ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि झरिया की पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर फरार शशि सिंह, हर्ष सिंह और गुड्डू सिंह ने ये गोलियां चलवाई हैं और चुनाव के बाद और चुनाव हारने के बाद वो लोग उन्हें क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। आप लोग को पता है कि किस तरह से घटना घटी है और आज तो हम बहुत बड़ा ये चर्चा करने के बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि सरकार में ये रोज घटनाएं घटती है। तो विषय यही है कि आज सुबह 7 बजे की जो घटना घटी है, क्योंकि 7 बजे मेरा कार्यक्रम आज झरिया विधानसभा में था और कुछ लोगों बहुत लोगों को मेरा कार्यक्रम जब भी होता है तो हम ग्रुप में छोड़ देते हैं या बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि हम पूरे सार्वजनिक तरीके से सूचना करके ही आते हैं। उस मंशा से अगर कहा जाए या जिस मंशा से कहा जाए, जिस तरह से फुटेज कैमरा में दिख रहा है कि गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं और 2 लोग उतरते हैं बकायदा पिस्टल के साथ
और हमारे चेम्बर को इधर उधर देखते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो ऐसी सरकार में एक विधायक भी सेफ नहीं है, प्रशासन सेफ नहीं है। तो आप लोग सोचिए कि इस सरकार में क्या सिचुएशन है। हालांकि मुझे कोई डर नहीं है, ऐसे ऐसे अपराधियों से मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपनी जनता और परिवार की चिंता होती है कभी भी। और बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर बिहार में बिहार बंद बुलाया गया है और उसकी पूर्व संध्या पर बिहार युवा शक्ति की तरफ से पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला गया। युवा शक्ति के युवा नेता प्रेमचंद ने कहा कि बीपीएससी में गड़बड़ी के मुद्दों को लेकर पूरा बिहार रविवार को बंद रहेगा और उसे लेकर मशाल जुलूस निकाला गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बीपीएससी के सवाल पे आज भी छात्रों के साथ हैं। हमें फिर से जेल भेज दीजिए, लेकिन हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग का कल बंदी है, कल बंदी का आह्वान करने हम लोग सड़कों पर उतरे हैं और हम लोग इस बंदी को सफल बनाने के लिए आज मशाल जुलूस की तैयारी में सड़कों पर उतरे हैं। हमारी मांग है कि बीपीएससी परीक्षा को पुनः रद्द करो और जितने भी पेपर रद्द हुए अभी तक सभी की न्यायिक जांच हम लोग हाई कोर्ट के एक बेंच के द्वारा हम लोग मांग कर